हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्की एजुकेशन। बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं हिंदी का जो कि आपके लेखक के जन्म और आपके कब इसका मृत्यु हुई, इससे प्रश्न आपके 5 नंबर पूछे जाते हैं। तो आज इसी के वीडियो में मैं ट्रिक से समझाने वाला हूं। आपको उम्मीद होगा कि इस ट्रिक से पूरी आपको हिंदी का समझ में आ जाएगा और कभी आप भूलेगा नहीं और आपके ऑब्जेक्टिव में एक भी गलती नहीं होगी। ये मेरी वादा है आपसे। बस आपको 5 मिनट का वीडियो होगा, आपको पूरा देखना है। इसको पीडीएफ को लेने के लिए इस नंबर पर दिए गए कॉन्टैक्ट को कर लीजिएगा। आपकी सारी दुविधा दूर हो जाएगी, आप टॉपर बनने के लायक हो सकेंगे। देखिए मैं कितना अच्छा से आप लोग के लिए लाया हूँ करवा के। देख लीजिए, पहले आ गया गदखंड। गदखंड में पहला चैप्टर आता है बुआ श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो सर इसको याद कैसे करेंगे? ये तो जानते हैं कि श्रम विभाजन लिखा था भीमराव अंबेडकर, लेकिन सर इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, याद करने का मेरा अपना ट्रिक है कि श्रम कौन करता है? भीम लोग करता है। अच्छा चलिए, ये समझ में नहीं आया ना, तो चलिए बोलिएगा जाति कौन है? तो जाति के नेता थे अंबेडकर साहब। अब तो याद हो जाएगा ना। एक ट्रिक, एक चैप्टर से मैंने 2 ट्रिक दे दिया कि सर श्रम विभाजन यानी कि श्रम कौन करता है, एक प्रकार से भीम लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन आप याद रख लीजिए याद करने वास्ते कि श्रम कौन करता है तो भीम लोग करता है। याद नहीं होए तो बोलिएगा जाति प्रथा के नेता कौन था? तो सर बोलिएगा कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। तो यहाँ से आपका याद हो गया। अब पूछता है कि सर इस लेखक का जन्म कब हुआ था? तो आपको याद कर लेना है 1891। इसमें नो ट्रिक नो कुछ थी, ठीक है। तो 1891 याद करना है, दीवार में चिपका लेना है। इसका पीडीएफ ले लीजिएगा, 100 रुपया में ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ दिया जा रहा है इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ, ठीक है। तो लेखक का जन्म 1891 और मृत्यु इसकी साल 1956। आपके सवाल में मृत्यु तो नहीं पूछा गया इस चैप्टर से, जन्म पूछा गया है, तो याद कर लीजिएगा 1891। समझ में आई? फिर दूसरा चैप्टर है आपके बिहार बोर्ड के कि विष के दांत के लेखक कौन है? तो याद बोलिएगा कि नलिनी मोचन शर्मा। नलिनी मोचन शर्मा। आप बोलिएगा सर कि इसको याद कैसे करेंगे? तो बोलिएगा विष। विष क्या होता है? विष होता है जहरीला, और ये जो होता है विलोचन। विलोचन इसका उपरूप यानी कि विष के दांत। विष के दांत नलिनी मोचन शर्मा। बोलिएगा सर नहीं समझाया, हम बताते हैं। विष के दांत यानी कि विष जो है वो क्या है? विलोचन है। विष क्या है? तो विलोचन है। विष क्या है? तो विलोचन है। तो क्या हो गया? तो विष के दांत के लेखक कौन हो गया? तो नलिनी मोचन शर्मा। याद हो गया। इसका जन्म पूछा गया है तो 1916 में इसका जन्म हुआ था, और मृत्यु भी पूछा गया है तो 1961 को याद कर लेना है। आपकी सभी तकलीफें दूर हो जाएगी, ठीक है, मुझे वादा। 2 आपको समझ में आ गया कि श्रम यानी कि जाति की प्रथा अम्बेडकर साहब, और विष कौन था? तो विलोचन हो गया था, तो नलिनी मोचन शर्मा हो गया, ठीक है। तीसरा चैप्टर बिहार बोर्ड में आता है कि सर भारत से हम क्या सीखें। ये तो याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है माय डियर। कैसे? तो देख लीजिए, लिखना है कि भारत से हम क्या सीखे। तो भारत में कौन रहते हैं? हम रहते हैं, यानी कि मैं। भारत में कौन रहते हैं? मैं, यानी कि भारत में कौन रहता है? हम रहते हैं, यानी कि हम मतलब मैं, ठीक है। नहीं समझे? भारत से हम क्या सीखें। और चलिए याद नहीं होगा, एक तो ट्रिक देख लीजिए। हम क्या है? हम मतलब मैं है। मैं कौन हूँ? तो हम हूँ। अरे बउआ नहीं समझे, देखिए मैं समझा रहा हूँ, फिर से मैं समझाता हूँ, ध्यान सुनिएगा। भारत से, भारत में कौन रहते हैं? तो मैं रहता हूँ। भारत में कौन रहते हैं? तो मैं रहता हूँ। समझ में आया? भारत में कौन रहता हूँ? तो मैं रहता हूँ। और मैक्स के क्या हो गया? तो मैक्स से मैक्स मूलर हो गया। समझ में आई बुआ? हाँ बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जन्म का साल क्या था? तो 1823 ईस्वी था, और मृत्यु का साल क्या था? तो 1900 था। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, फिर याद नहीं होगा तो फिर से वरदान लीजिए कि भारत से यानी कि भारत से कौन था? तो हम थे, यानी कि मैं था। भारत से कौन है? तो मैं हूँ, तो मैं से मैक्स मूलर हो गया, ठीक है। चलिए, चौथा प्रश्न में आता है आपका कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेकिन सर आपको याद नहीं होगा, तो याद करने के लिए मैं ही लाया हूँ कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून मतलब हजार, लेकिन नाखून जो है, नाखून को हम 1000 बार काटेंगे लेकिन तब भी बढ़ेगा, इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। नहीं समझाया? फिर मैं समझाता हूँ, देखिएगा। पूरा यूट्यूब पर ऐसा ट्रिक नहीं मिलेगा, आपको खोज के ना लीजिए। बहुत यूट्यूब पर वीडियो बहुत बड़ा पड़ा है, लेकिन सर ऐसा ट्रिक आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं शब्द के साथ बता रहा हूँ कि नाखून को बार बार काटो, यानी कि नाखून को 1000 बार काटो लेकिन तब भी वो बढ़ते ही जाएगा। यानी कि नाखून के लेखक नाखून क्यों बढ़ते हैं? मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि 1000 बार काटो मतलब कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। अरे भगवान नहीं समझाया। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी तो है, लेकिन याद कैसे करेंगे? तो नाखून को 1000 बार काटो इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब पूछता है इसके कि सर क्या पूछता है? तो इसके पूछता है जन्म का साल, तो याद करना 1907, और मृत्यु का साल जो है 1979, ठीक है। चलिए समझ में तो आ गया होगा। फिर 5वां चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में है कि नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो ये होता है हुनाकार मूले। क्या होता है? मूले साहब। तो याद कैसे करेंगे? तो नागरी लिपि, नौ से गो, नागरी मतलब
जो नागरिक रहता है इसमें क्या रहता है, गुण रहता है। यानी कि नागरिक जो रहता है उसमें गुण रहता है। समझ लीजिए कोई भी नागरिक है यानी कि हम ही है, तो हम में क्या है, गुण है। तो यानी कि गुणाकार मूल्य हो गया, ठीक है, गुणाकार मूल्य हो गया। बस समझ आया, ठीक, अच्छा लग रहा है ना। तो नागरी लिपि क्या है, तो इसमें क्या है, गुण है, यही हो गया गुणाकार मूल्य। अब पूछता है जन्म कब हुआ, तो 1935 में हुआ, और मृत्यु कब हुई, तो 2009 में हुई। डेट्स क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। छठा नंबर में आपका चैप्टर आता है कि बहादुर के लेखक कौन है। तो बहादुर मतलब अमरकांत, ठीक है। आप कैसे याद करेंगे, तो मैं समझता हूँ बहादुर कौन था, तो कौन था, बहादुर कौन था, तो अमरकांत था। तो ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। चलिए ऐसे याद नहीं होगा तो आपको रटना नहीं है। बहादुर कौन था, तो अम था, यानी कि अमरकांत था। इसको याद कर लीजिए, सीधा इसमें टिक नहीं बन रहा है, ठीक है। तो बहादुर कौन था, तो अमरकांत था, सीधा याद कर लीजिए ना कि बहादुर कौन था, तो अमरकांत था, बहादुर कौन था, तो अमरकांत था। बस याद कर लीजिए, बहादुर के लेखक अमरकांत था, बस याद कर लीजिए। और लेखक का जन्म 1925 था और मृत्यु 2014 था, ठीक है। सातवां चैप्टर देखिए आपका आ गया है मोस्ट की सर मूल्यांकन, यानी कि जो आपका हो गया क्या सर, देखिए हम लोग का क्या हम लोग का एक होती है, देखिए बहुत अच्छे से रहती है जो हम लोग निभाते हैं अपनी परंपरा को। तो यही हो गया 7 का चैप्टर का नाम है कि देखिए परंपरा का मूल्यांकन। तो परंपरा यानी कि परम, जो परंपरा कौन निभाता है, तो परंपरा यानी कि परंपरा राम निभाता है, राम भगवान, यानी कि परंपरा कौन निभाता है, तो राम भगवान निकालता है, राम भगवान निभाता है। तो रामविलास शर्मा हो गया। बस ठीक ऐसा याद करना है कि परंपरा का मूल्यांकन यानी कि परंपरा को कौन निभाए रखता है, तो राम भगवान निभाए रखता है, इसलिए रामविलास शर्मा हो गया। जन्म पूछेगा तो 1912 और मृत्यु पूछेगा तो 2000। समझ में आई हुआ, हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको, इतना अच्छा से कोई नहीं बताने वाला है। उम्मीद होगा कि आप लोग समझ में आ रहे होंगे। जीत जीत में निरखत हूँ, यानी कि पंडित बिरजू महाराज। बोलेगा सर याद कैसे करेंगे, तो किताबी कीड़ा हो गया, याद कैसे करेंगे। तो जीत जीत में यानी कि जीत जीत में कौन निखर जाता है, तो पंडित बिरजू महाराज। बोलेगा सर ये बात तो ठीक है, लेकिन याद कैसे करेंगे, जीत जीत में हम क्या याद नहीं होगा। तो हम बताते हैं, जीत जीत यानी कि कौन बार बार जीत रहा है, तो बिरजुआ जीत रहा है। क्या याद कीजिएगा कि कौन बार बार जीत रहा है, तो मेरा भाई है बिरजू, और वही बार बार जीत रहा है। जानवे करते हैं बिरजू क्या है, बार बार जीतवे करता है। तो इसी तरह याद करने का बस तरीका है कि जीत जीत में निरखत मतलब क्या हो गया, कि पंडित बिरजू महाराज हो गया। इसका जन्म कब हो गया था, तो 1938 में, और मरण कब यानी कि मृत्यु कब हुआ था, तो 2022 में। आई होप कि सर आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगी। जहाँ समझ नहीं आए तो आप कमेंट कीजिएगा। नवा चैप्टर आता है क्या सर, आपका नवा चैप्टर आता है कि आविन्यो, जिसके लेखक है अशोक वाजपेयी। समझिएगा आविन्यो यानी कि अ से आविन्यो, अ से अशोक वाजपेयी, याद हो जाएगी, हाँ बिल्कुल याद हो जाएगी। आविन्यो के लेखक कौन थे, अशोक वाजपेयी थे। अरे बुआ आविन्यो यानी कि आवन्य कौन था, यानी कि मैं फिर से दूसरा टिक लगाता हूँ, याद नहीं होगा इस लगता है, ठीक है। आविन्यो कौन था, तो अशोक वाजपेयी था। नहीं सर आपको समझ नहीं आएगा, चल दूसरा टिक चलते हैं। आविन्यो यानी कि अ से तो अशोक वाजपेयी हो गया, क्योंकि सर पहले चैप्टर में यही है जैसे अ से अशोक वाजपेयी हो रहा है। तो इस बस सीधा याद कर सकते हैं, डेस में ज़्यादा घबरा नहीं है। और नहीं याद होता है तो एक बार बस याद कर लीजिएगा, आपका सारी तकलीफें दूर हो जाएगी, बस ज़्यादा घबरा नहीं है, ठीक है। जन्म याद कर लीजिए 1931 में, 1941 में। और ये आपकी जो किताब में है आविन्यो चैप्टर से, उसका कब डेट हुआ था उसको प्रकाशित नहीं किया गया है, इसलिए मैं नहीं लिखा, ठीक है। 10वां टॉपिक आता है फिश यानी कि मछली, और ये याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका कि मछली विनोद कुमार शुक्ल। बोलिएगा याद करने का कहानी में कुछ और ही मीनिंग आता है, लेकिन मैं याद करने वास्ते मैं करवा रहा हूँ कि मछली कौन खाता है, तो खाता है कौन, मछली खाता है मेरा भाई विनोद। अरे बउआ मछली कौन खाता है, तो विनोद खाता है। मछली कौन खाता है, तो विनोद खाता है। बोले सर राजू ने खाएगा, ओम ने खाएगा, राकेश ने खाएगा, तो नहीं सर आपको याद करने का ट्रिक बता रहे हैं ना। तो मछली कौन खा रहा है, तो विनोद कुमार शुक्ल खा रहा है, और खाता है नहीं, ठीक है। याद कीजिएगा इस कहानी में कुछ और ही मीनिंग है, मैं फिर याद करने के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए ज़्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं। मछली की कौन खाता है, तो विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। चलिए जन्म कब हुआ था, हुआ तो 1937 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 11वां चैप्टर आ गया कि नौबत खाने में इबादत, जिसका लेखक है यतीन्द्र मिश्र। याद करने का तरीका सर, तो नौबत खाने में कौन आता है, तो यतीन्द्र मिश्र आता है। बोलेगा सर याद तो सब कैसे याद करेंगे कि नौबत खाने में की यतीन्द्र मिश्र आएगा और कोई नहीं आएगा, तो बोलेगा अच्छा हम समझाते। दूसरा इबादत, इबादत मतलब होता है, इबादत यानी कि नौबत खाने में इबादत, यानी कि इबादत मतलब आग्रह करना, यानी कि देखिए नौबत खाने में, जब कि आपको खाने में इबादत करे, ठीक है। किताब में अलग कुछ मीनिंग होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा तभी आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन याद कर लीजिए मैं समझा रहा हूँ कि नौबत खाने में कौन था, तो यतीन्द्र मिश्र था। अरे बुआ नौबत खाने में मतलब यानी कि जेल के खाने में, यानी कि जेल के खाने में, यानी कि नहीं समझे, जेल के खाने में कौन था, यानी कि जेल के अंदर कौन था, तो बोलिएगा यतीन्द्र मिश्र था। याद करने का सिर्फ तरीका थोड़ा सा
क्या देख कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, याद हो जाएगी। कि नौबत खाने में यानी कि जेल के खाने में कौन था, तो जेल के खाने में यतीन्द्र मिश्र था। ठीक है, बस याद करने का ट्रिक है, याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। 1977 अब लेकर याद हुआ कि नहीं। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन था, ये तो बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। शिक्षा संस्कृति महात्मा गांधी, सीधा डायरेक्ट, क्योंकि सर शिक्षा संस्कृति साहित्य अहिंसा मेरा सत्य का प्रयोग ये सब क्या है, महात्मा गांधी का है, क्योंकि ये सत्य के साथ थे। तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन थे, महात्मा। है तो यहाँ से भी याद कर सकते हैं, याद नहीं हो तो महात्मा गांधी याद नहीं होगा तो याद कर लिए यहाँ से कि शिक्षा को कौन ज़्यादा महत्व देते थे, तो महात्मा बुद्ध देते थे, महात्मा गांधी देते थे। ठीक है, तो शिक्षा संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी। और आपको पता है कि महात्मा गांधी का हर बच्चा जानता है कि 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और इसकी मृत्यु 1948 ईस्वी में हुई थी। बस कंप्लीट। अब आ गया आपका कवि और जन्म की मृत्यु साल में, जिसमें आ गया आपका काव्य खंड। ठीक है, आपको मैंने पहले कौन सा खंड कराया, तो आपको करवाया मैं गद्य खंड। अब आया है आपका काव्य खंड। चलिए काव्य खंड को भी मैं थोड़ा सा ट्रिक के साथ जान लेता हूँ। तो काव्य खंड में पहला चैप्टर आता है वो आपका राम बिनु बिरथे जगी जन्मा के लेखक कौन है, तो गुरु नानक है। बहुत बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं, लेकिन आज कन्फ्यूज नहीं होने दूंगा। राम जो थे वो किसके गुरु थे, तो गुरु नानक के गुरु थे। अरे बउआ अब थे कि नहीं वो सब बात जानिए, लेकिन याद करने का ट्रिक कि राम बिनु जगी जन्मा, यानी कि राम बिनु जगी जन्मा यानी कि गुरु नानक। आप याद कर लिए सीधा कि राम जो था वो क्या था, गुरु था। ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो आपको ट्रिक अच्छा लगे कि राम बिनु बिरथे जगी जन्मा गुरु नानक थे, और थे नहीं। ठीक है, ये सब मैं बताऊंगा जब कहानी में पढ़ाऊंगा, इसका कुछ अलग ही मीनिंग होती है। बस आपको याद करने का सही तरीका मैं बता रहा हूँ कि राम बिनु यानी कि राम बिनु गुरु नानक अधूरे थे। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। राम जहाँ मिले तो वहाँ लगा दीजिएगा गुरु, और गुरु मतलब गुरु नानक हो गया। अब इसके लेखक का जन्म पूछा है तो लिखिएगा 1469 और मृत्यु का साल 1539। ठीक है बुआ, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। 12 चैप्टर इसमें भी है। दूसरा चैप्टर है आपका प्रेम आईने सी राधिका यानी कि रसखान, यानी कि प्रेम आईने यानी कि प्रेम के आईना सी राधिका किसके थे, तो रसखान के थे। अब ये याद नहीं कीजिएगा सर, याद आप कहाँ ठीक बता रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ ठीक ना। प्रेम जो करता है कौन करता है, रसखान वाले आदमी, यानी कि रस वाले, जिसमें रस हो, यानी कि जिसमें मुंह में खुशी हो, यानी कि रस हो, यानी कि मुंह में खुशी, वही प्रेम करता है। तो प्रेम का मतलब रस, प्रेम का मतलब यानी कि रस कर लीजिए, दीवार में लिख लीजिए कि प्रेम का मतलब रस होता है, और रस का मतलब क्या होता है, रसखान हो गया। याद हो गया ठीक ना। क्या बोलिएगा कि सर प्रेम मतलब होता है रस, और रस मतलब हो गया रसखान। बस याद हो गया आपका। पीस का 1528 में जन्म हुआ था और मृत्यु 1628 में। हमको उम्मीद है कि सर आपको पूरी याद हो रहा होगा। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं। अति सुगो स्नेह को मार्ग है घनानंद। ठीक है, तो याद करने का तरीका सर, तो अति सुगो यानी अति सुगो यानी कि सुगो मतलब अति सुगो को मार्ग है कि हमको कौन मार रहा है, तो घनानंद मार रहा है। याद कर लीजिए, बस याद करने का तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, याद कीजिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, अति सुगो यानी कि अति यानी कि बहुत सुतो, यानी कि बहुत सुतो, यानी कि कैसे याद कीजिएगा, अति सुगो स्नेह को मारक है। मैं अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ बाबूआ, लेकिन थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिए। याद करने का तरीका है, ये नहीं कि सर आपको रट्टा करवा दो। ठीक है, कि अति सुगो स्नेह को मारक है, यानी कि अति सुगो मतलब मार लीजिए घनानंद, सीधा भी याद करिए। जो याद नहीं होवे ना, जो याद नहीं आवे, जिसका कोई मीनिंग ना निकले, तो आपको याद कर ही लीजिए कि अति सुगो स्नेह को मारक कौन थे, तो घनानंद थे। ठीक है, याद 2 बार कीजिएगा, बस याद हो गया। जन्म कब हुआ था, 1679 और 1739 में मृत्यु हो गया था। चलिए ये याद हो जाएगा कि सर स्वदेशी के लेखक कौन थे, तो ये सीधा याद हो जाता है प्रेमगन। स्व से यानी कि स्वदेशी कौन थे, तो प्रेम थे। अरे बउआ मैं समझा रहा हूँ, देखिए मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिए। स्व यानी कि स्वयं प्रेम करता है, यानी कि स्व मतलब देशी, यानी कि स्वदेशी से कौन करता है प्रेम, तो प्रेम घन करता है, यानी कि स्वदेशी मतलब प्रेम घन हो गया। ठीक है, 1855 1922 में। ठीक है, भारत माता, देखिए भारत माता का लेखक है सुमिता नंदन पंत। बोलिए याद कैसे करेंगे सर, तो भारत में कौन था, तो सुमिता नंदन पंत था। और बुआ नहीं समझाया ना, मैं फिर समझाता हूँ। भारत माता के लेखक सुमितानंद पंत है, लेकिन याद कैसे करेंगे, तो याद करने का बेहतरीन तरीका कि भारत में कौन था, तो भारत में सुमित्रा था, यानी कि सुमितानंदन पंत था। ठीक है, इसका जन्म बहुत बार पूछा गया है, तो 1900 याद कर लीजिएगा। 1900 जन्म बार पूछा गया, मृत्यु नहीं पूछा गया, लेकिन याद कर लीजिए 1977। जनतंत्र का जन्म यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, बहुत लोक प्रसिद्ध कवि हैं ये। तो जनतंत्र यानी कि जनतंत्र का जन्म यानी कि जनतंत्र यानी कि
लोग होता ना, जनता, जनता के चहेता कौन थे? तो रामधारी सिंह दिनकर थे। यानी कि बोलिएगा जनतंत्र का जन्म मतलब जनता के चहेता यानी कि जनता को चाहने वाला कौन थे? तो रामधारी सिंह दिनकर थे। और इसका जन्म कब हुआ? तो 1908 में हो गया और 1974 में मृत्यु हो गई। ठीक है। और देखिए यहाँ से आपका कि हिरोशिमा, हिरोशिमा के लेखक कौन थे? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। आपको इतना ना लिखकर आगे लिख देना है, हो जाएगा। ठीक है। तो याद करने का तरीका, तो हिरोशिमा में हिरोशिमा, हिरोशिमा कौन था? तो हिरोशिमा एक नागासाकी जगह का नाम है। ठीक है, जहाँ परमाणु बम गिराया गया था। तो हिरोशिमा में, हिरोशिमा यानी कि ह से हीरो और ही मतलब सच्चिदानंद मतलब ह से हीरानंद। ठीक है, ह से मतलब ही से क्या हो गया? ही से हीरानंद, बस। तो याद करिएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन जिसमें आए वही यज्ञ हो गया। याद करने का तरीका 1911 1970। क्या बोले हमने, समझाया? ही मतलब हुआ ना, हिरोशिमा मतलब ही हुआ, तो ही मतलब क्या हो गया? हीरानंद हो गया। और जिसमें आ गया हीरानंद वात्स्यन आ गया, वही तो इसका लेखक है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आ गया। समझाया? एक वृक्ष की हत्या जो कि पूछा गया है बहुत बार, एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण है। और उसको याद करने का तरीका, वृक्ष की हत्या कौन करता है? तो कुंवर नारायण करता है। याद करने का तरीका, और इसमें वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण करता नहीं है, बल्कि उसको समझाया गया है बहुत अच्छे से। ठीक है, मैं सिर्फ याद करने का, मैं बार बार बता रहा हूँ कि गलत मीनिंग ना निकाले। याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, कुछ मिला नहीं तो मैं इसी को समझा रहा हूँ। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या जिसमें आपको सिर्फ सीधा शब्द से आपको रिलेटेड समझ में आ जाए। ठीक है, तो एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण यानी कि एक वृक्ष की हत्या कौन किया था? तो कुंवर नारायण कर दिया था। ठीक है, याद करने का तरीका, लेकिन कहानी में कुछ अलग मीनिंग है, बहुत बड़ा मीनिंग है, जो कि कुंवर नारायण ही साथ दिया है वृक्ष की हत्या को। ठीक है, साथ नहीं बल्कि विरोध किया है। चलिए, जन्म 1927 में और मृत्यु 1917 में। हमारी नींद बहुत बार पूछा गया। हमारी नींद के लेखक तो वीरेन डंगवाल। तो हमारी नींद को कौन तोड़ रहा है? तो डंगवाल। और डंगवाल समझ लीजिए, डंगवाल मतलब होता है, डंगवाल एक तरह से समझ लीजिए कि क्या है, बहुत कड़क आदमी है। यानी कड़क, यानी आपको मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि वीरेन डंगवाल क्या है, कड़क आदमी है, नहीं। मैं सिर्फ डंगवाल का मैं बता रहा हूँ। याद करने का होता है ना, डंगवाल, डंगवाल मतलब अरे वो बहुत बवाल है ही बाबू। डंगवाल मतलब क्या? वो बहुत बवाल आदमी है। तो जो बवाल आदमी रहता है वो क्या कहता है? हमारी नींद को तोड़ देता है। तो हमारी नींद मतलब क्या हो गया? वीरेन डंगवाल। ठीक है, याद करने का तरीका, 1900 जन्म का हुआ था तो 1947 में और मृत्यु 2015 में। ठीक है, अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान मतलब अनामिका, बस याद करना है कि अक्षर ज्ञान मतलब अनामिका। ठीक है, अक्षर ज्ञान को कौन किया था? तो अनिमा क्या है? अनामिका रचिता था। 1961 में जन्म हुआ था। याद करने का तरीका सीधा, बस एक दो कहानी आपको सीधे मन में याद करना है। लौट कर आऊँगा फिर, तो कौन था? जीवानंद दास। कैसे आपको याद करना है सर? तो कौन आ गया लौट कर? तो जीवानंद दास लौट कर आ गया। क्या बोलिएगा? कि कौन लौट कर आ गया? तो जीवानंद दास लौट कर आ गया, बस याद कर लेना है। ठीक, जन्म कब हुआ था? 1899 में। और मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु आपका हुआ था 1954 में। ठीक है, याद हो गया ना। और एक लास्ट है आपके कि मेरे बिना तुम प्रभु, इसके लेखक कौन है? तो मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक है रेनर मारिया रिल्के। कैसे याद करेंगे सर? तो मेरे बिना कौन नहीं रह रहा है? तो रेनर मारिया, यानी कि मेरे बिना मारिया नहीं रह रही है, कि मेरे बिना मारिया नहीं रह रही है, यानी कि मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक रेनर मारिया रिल्के। समझ में आ गया ना? पूरा चैप्टर यानी कि गद्य खंड और काव्य खंड दोनों में 12-12 चैप्टर थे और मैंने आपको ख़त्म कर दिया ट्रिक के साथ। ट्रिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा ट्रिक नहीं लाया कि सर आपको सीधा लिख जाए, आपको शब्द के साथ मैं इसका संबंध बताया और आपको याद करवा दिया। ठीक है, याद नहीं हुआ तो एक बार फिर और वीडियो को देख लीजिएगा, आपकी याद हो जाएगी। और इस चैप्टर से, इस वीडियो से 5 नंबर पूछता है आपके एग्जाम में हर साल, 5 से 6 नंबर पूछे जाते हैं। तो ना करें कि सर आपको याद ना हो, याद कर ही लेना है। ठीक है, और हर हालत में इसको याद कर लेना है। बाकी पीडीएफ लेना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपको 99 में 1 साल का कोर्स दिया जा रहा है, जिसमें कि आपको सर फुल क्वेश्चन के साथ दिया जा रहा है, कॉन्सेप्ट के साथ, ऑल चैप्टर का। ठीक है, चाहे आपको अभी बोर्ड से हो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, लव यू।